की बारिश से आया सबको भिगोने। आपके सामने एक विषय चला हुआ है, सत्य प्राप्ति का राजमार्ग क्या है। 3 प्रकार की मूर्ता होती है, एक लोक मूर्ता, एक देव मूर्ता, एक गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता क्या है? लोग एक दूसरे को लोग पीछे लग, सब पीछे लग जाते हैं। आप देखो, एक लोग कोई भी कार्य करते हैं, वो कहते वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। सारी संसार के लोग एक लोग के पीछे चले जाते हैं। इतना भेड़ चाल, जिसको भेड़ चाल कहते हैं। आपने देखा भेड़ों को? कोई भेड़ देखती नहीं, एक भेड़ चली, सारी भेड़ों का झुंड पीछे चला जाता है, वो पीछे रहती नहीं, जिसको भेड़ चाल कहते हैं। एक शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा, स्कूल में था, कि भाई तुम्हारे घर में भेड़ें होती हैं? कहते हैं हाँ, हमारे गांव का लड़का था। कितनी भेड़ें हैं? कहते हैं 10-15 तो हैं। कहता अच्छा ये बताओ कि उन 10 भेड़ों को बंद करके रखा जाए, उसमें एक भेड़ निकल जाए, बाकी कितनी रह जाएंगी? लड़के ने कहा एक भी नहीं रहेगी, सब चली जाएंगी। तो अध्यापक ने पूछा, टीचर ने पूछा, तुम्हें गणित आता है? कहते आता है। फिर 10 से एक निकल गई, बाकी 9 रह गई। कहते गणित तुम जानो, मैं जानता हूं भेड़ों का स्वभाव क्या होता है। एक भेड़ निकली, सब पीछे चली जाएगी, कोई वापस नहीं आएगी। तो बच्चा समझदार था। तो ये अपने भेड़ चाल, हम भी कई बातें भेड़ चाल से करते हैं। आजकल जो कुछ हो रहा है भेड़ चाल से हो रहा है। ये सिनेमा वाले एक्टर एक्ट्रेस जो करते हैं, सारे पीछे लग जाते हैं। जो फैशन बनाते हैं, जो करते हैं, सारी दुनिया उसके पीछे लगी होती है। कैसे बदलती है दुनिया? ऐसे बदलना नहीं चाहिए। आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो, जो करना है। ये लोक मूर्ता की बात है कि एक किसी के पीछे मत लगो, आपने जो निर्णय किया तो वही अटल रहना चाहिए। दूसरा है देव मूर्ता, लोग देवताओं की पूजा करते हैं। आपने देखा, दीवार पर पत्थर रख देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं और अगरबत्ती जला देते हैं। मंदिरों में जाकर के पूजा करते रहते हैं, और कई जगह पूजाएं होती हैं, जुलूस निकलते हैं, सब निकलते हैं। तो देव मूर्ता क्या है? कृष्ण ने जब वर्षा नहीं होती तो लोग क्या करते थे, और दूध चढ़ाते थे गोवर्धन पर्वत पर। कहते हजारों मन दूध चला जाता था, वर्षा फिर भी नहीं होती थी। कृष्ण ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? ये गोवर्धन पर्वत पर जाकर के इंद्र प्रसन्न हो जाएगा, दूध देगा आपको, वर्षा होगी? नहीं, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, ये मूर्ता तोड़ो। तो कृष्ण के कहने से वो मूर्ता तोड़ी, जो देव मूर्ता थी, और उसने कहा देवताओं की पूजा नहीं, दिव्यता की पूजा करो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, जो गुण है, ऐश्वर्य गुण है, उनकी पूजा। तो ऐसे भी कृष्ण महाराज ने बहुत कुछ उपकार किया। लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कोई इंद्र की पूजा कर रहा था, कृष्ण ने उनकी मूर्ता तोड़ दी। तीसरा गुरु मूर्ता। गुरु भी बहुत देख के बनाना चाहिए, ऐसे नहीं। गुरु मूर्ता, लोग हर किसी को गुरु बना लेते हैं, और जिसको गुरु बना लिया वो अपने चक्कर में ले आता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता। फिर तुम यही कर, ऐसा कर, वैसा कर, तेरे भोले भाले लोग हो जाते, फंस जाते, और जो चाहते हैं वो करा लेते। मैं किसी की निंदा नहीं करता, पर गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वो गुरु जो आपके अंधकार को दूर कर दे, जो आपके भीतर प्रकाश दे दे, जो सूरज की भांति हो गया हो, जिसका जीवन स्वच्छ निर्मल हो, जिसके भीतर में वीतरागता प्रकट हो रही हो, जिसने धर्म में जीना सीख लिया हो, और तुम्हें वो भा जाए। कोई भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु का मतलब नहीं है कि वो पंचमावरधारी होगा। कोई भी गुरु, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा गुरु हो सकता है, छोटा बच्चा भी तुम्हारा गुरु हो सकता है। यदि तुमने उससे शिक्षा ले ली, वो तुम्हारा गुरु।
और गुरु को सोच समझ के करना। और गुरु मूर्ता 3 प्रकार के गुरु होते, एक तो कुगुरु, एक कुल गुरु, एक सतगुरु। कुगुरु कैसे होते हैं? आ जाओ, इसको बस अपने चक्कर में ले लो। कुगुरु के पत्थर की नाव, जैसे पत्थर की नाव क्या होती है? डूब जाती है, तैरती नहीं है। कुगुरु पत्थर की नाव की तरह होती है। और कुलगुरु कैसे होते हैं? कागज की नाव। कागज की नाव कब चलेगी? थोड़ी सी चलेगी, बैठ जाएगी। हर किसी को, जो तुम्हारे कुल का गुरु है, ठीक है, उससे सलाह ले सकते हो, पर कुल गुरु और कुगुरु नहीं। एक सतगुरु, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिसने सत्य को प्राप्त ना भी किया हो, सत्य की राह पर चल रहा है, सत्य को पाने की आकांक्षा, पीपसा, अभीप्सा उसके भीतर, वो गुरु आपको भा गया। उस गुरु को चरणों में बैठ जाना, शीश रख देना, और जो वो कहे वो करना। वह सतगुरु, जो सत्य की राह पर चलता है, वो है सतगुरु। सतगुरु कैसा? लकड़ी की नाव। लकड़ी की नाव खुद भी तैरती है, औरों को भी तिरा देती है। उस ध्यान क्या है? वो ध्यान है अपने जीव को जानना, जीव को समझना, जीव में रमन करना, जीव में डूबना। उच्च कोटि का शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान कठिन है, बहुत कठिन है पंचम काल में, पर शुरुआत तो करो। 1 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट भी शुक्ल ध्यान लग गया, थोड़ा सा ले लो, 3 मिनट 4 मिनट। वो शुक्ल ध्यान की साधना आपको यूट्यूब में भी मिल सकती है। आप सामायिक करते हो, घर में रहते हो। आज ध्यान की सबको आवश्यकता है। छोटा बच्चा चाहे माँ के गर्भ में है, माँ यदि गर्भ में माँ ध्यान करती है तो बच्चा भी ध्यान करता है। माँ जो करती है बच्चा करता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको भी माँ शिक्षा देती है कान में, वो आगे बढ़ जाता है। अब बच्चा बड़ा होता है, उसको केवल बिठा करके 5 मिनट 2 मिनट आप श्वास को देखो तो बच्चा वो भी देखता है। और गर्भवती बहनें जिन्होंने ध्यान किया है, और वो यदि वो ध्यान करके, हमने बहुत अनुभव भी लिया है कि जिन्होंने ध्यान किया है उनके बच्चे बड़े स्वच्छ, निर्मल, शांत, सुंदर होते। तो ध्यान इस युग में सबको ज़रूरी है। चाहे आप व्यापारी है, चाहे धन कमाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप साधु हैं, चाहे कुछ भी है, तो समय ध्यान के लिए निकालो। 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटे, ये सामायिक ही ध्यान है, सामायिक अलग नहीं। भगवान महावीर से गंधर्व ने पूछा, प्रभु के समाइए अट्ठे। भगवान महावीर उत्तर देते हैं भगवती सूत्र के अंदर, गोई माँ आया खलु समाया अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समायिक है और आत्मा ही समायिक का अर्थ है। देखो भगवान की वाणी, आत्मा समायिक है और आत्मा ही समायिक का अर्थ है। जब तुम अपनी आत्मा में आ गए, जीव में आ गए, तो धीरे धीरे क्या होगा? आगे बढ़ जाओगे। तो ध्यान साधना को पंचम काल में प्रमुख रखो, दानशीलता की भावना रखो, यथा समय सूत्र का वांचन सुनो। जो कार्यक्रम चल रहा है सुबह से शाम तक, उसमें अपने पवित्र भाव रखो, दानशीलता भावना। आज आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, भावना रखो कि मेरे पास होगा तो मैं भी देता। भावना से व्यक्ति तिर जाता है। देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन कोई माँ। दोनों जैसे मोक्ष, दोनों ही मोक्ष चले जाते। भावना, उच्च भावना, जैन दर्शन भाव पर टिका। आपका अंतर्भाव क्या? शुद्ध भाव रखो, आलोचना करो जीवन की। पूरे जीवन में, सबके जीवन में हो जाता है। हम साधु हैं, हमसे भी गलती हो जाती, कभी क्रोध भी आ जाता है, मान भी आ जाता है, माया भी आ जाती है, लोभ भी आ जाता है। हम कोई परमात्मा नहीं बन गए, हम भी आपके घर से निकले। पर यदि अंतर में बैठ करके आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित बताया, सबसे क्षमा याचना करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो। और किसी के प्रति वैर की गांठ है, उसको निकाल दो। वैर की गांठ नहीं रखनी। किसी समय किसी ने कोई बात कह दी और उसको पकड़ के रख ली,
तो बहुत बड़ी, 1 वर्ष तक यदि वो गांठ रह जाती है तो भगवान अनंतानुबंधी क्रोध हो जाता है और गति नरक की होती है। लोग नहीं समझते, कई बार साधु साध्वी भी नहीं समझते, एक बात को पकड़ करके लंबा लंबा खींच लेते हैं। लंबा नहीं खींचना, कोई बात हो, कितनी बड़ी से बड़ी भूल हो जाए, किसी से हो जाए, श्रावक से हो जाए, साधु से हो जाए, तुम्हारे शिष्य से हो जाए, गुरु से हो जाए, क्षमा याचना कर लो। क्षमा याचना बहुत पथ प्रदर्शन है, बहुत आपको आगे बढ़ेगी। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व जो अमूर्त है, जो निराकार है, जिसका वजन नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, पर अनंत शक्तिशाली आत्मा, वो तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को अनुभव करो। पूरे शरीर में आत्म तत्व का अनुभव करें। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों बाजू, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम एक अखंड संपन्न परिपूर्ण आत्मा हो, जिसमें अनंत सुख, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, वो आत्मा का निज गुण है। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। दृष्टा भाव में रहें। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखो, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, जानो, जा रहे हैं, देखो। दृष्टा भाव, जानो और देखो। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब भूएसु, वैरंग मज्जंग नाके नाय। संसार की समस्त आत्माएं मेरे समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, गुणीजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखियों के प्रति करुणा की भावना, जो विरोधी जन के प्रति समता की भावना। 4 भावना आपको उच्च गति की ओर ले जाएंगे, कर्मों के बंधन काट सकते। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें।
एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जसुधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उससे काज अमर फल होगा, उससे काज सदाई मंगल होगा। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं मैं तो